हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। अब हम बात करने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। 1942 को हुआ 8 अगस्त 1942 कांग्रेस हेल्ड इट्स मीटिंग इन ग्वालियर टैंक, बॉम्बे, passed a resolution of quit India. Gandhiji called British to quit India and also gave the slogan of do or die. But don't ask why. It was not, it was only do or die. On 9th August 1942 all the prominent leaders got arrested. अब सबको अरेस्ट कर लिया गया. Violence with damages on government property got started all over India. Parallel governments were established in some places. बलिया यूपी में started by चीतू पांडे. तमुलक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल, सतारा महाराष्ट्र, तलचार उड़ीसा, यहाँ सब जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी, सब अपना अपना चालू कर दिए. फिर उसके बाद गांधी जी 1943 को फास्ट पे चले गए. गांधी जी took 21 days of fast, 10th Feb to 7th March 1943 in jail. After the Quit India movement, Gandhi ji refused to revoke people aggression for British and also blamed British for this act. उसके बाद आया सीआर फॉर्मूला 1944 में. 1944 में चक्रवर्ती राजगोपाल चारी सीआर, उन्होंने प्रपोजल एक दिया टू अपॉइंट अ कमीशन टू डिमार्केट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी. द सेपरेशन इज टू बी डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडल्ट सरफेज. अब इन्होंने एडल्ट सरफेस का लेकर के ये बोला कि ये जो इंडिया की प्रॉपर्टी है इसमें ईस्ट और वेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि कहाँ पे मेजर मुस्लिम्स हैं और कहाँ पे ज्यादातर अदर कास्ट है. जिन्ना गॉट स्टिक टू हिज टू नेशन थ्योरी. वीडी सावरकर कंडेम्ड दिस प्लान. उसके बाद आया वेविल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में. लॉर्ड वेविल उस टाइम पे वॉइसरॉय थे. इन्होंने इशूड किया स्टेटमेंट कॉल्ड एज वेविल प्लान ऑन 14th June 1945. The proposal of this plan was to change the structure of the executive council. The proposal was the equal representation of Hindu and Muslim in council. After this plan, all the Indian leaders were released from the jail. A conference of 22 prominent Indian leaders called at Shimla. शिमला में बुलाया गया उनको to consider the Wevil's plan. Muslim member approved Muslim League should be included in the council. जिन्ना ने ये बोला, लेकिन इस प्लान का था इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर हिंदू एंड मुस्लिम इन काउंसिल. उसके बाद आजाद हिंद फौज के बारे में देख लीजिए. इंडियन नेशनल आर्मी, INA. A conference of Indian held in Tokyo, March 1942, where the Indian Independence League was formed. 42 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई. जून 1942 में रासबिहारी बोस को बैंकॉक में एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया इस लीग का. INA was a brainchild of मोहन सिंह. मोहन सिंह का ये पूरा दिमाग था INA के बारे में. 1942 को रासबिहारी बोस ने फॉर्म किया INA. तो दिस लीग वाज चेंज्ड टू INA. जुलाई 1943 में INA was reorganized by Subhash Chandra Bose in Singapore, where he got elected as president. 21st October 1943 को provincial government of Free India and INA was formed by Subhash Chandra Bose. Reformed हुआ था INA का और फ्री गवर्नमेंट. INA had three fighting brigades. इनकी 3 ब्रिगेड थी, सुभाष,
गांधी, नेहरू और एक रानी झांसी नाम की ब्रिगेड थी वुमेन्स के लिए। यहीं से थ्रू द मीडियम ऑफ रेडियो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बोला था राष्ट्रपिता। फिर 1945 में आईएनए ट्रायल्स चले। पीके सहगल, शाहनवाज खान एंड गुरुबख्श सिंह हिल्लो were put on trial। रेड फोर्ट में ये ट्रायल चले नवंबर 1945 में, because these three were arrested during the INA trial. The government ordered them convicted। अब इनको मुल्जिम करार देते हुए गवर्नमेंट ने इनको सजा सुना दी। इनके इस टाइम पे एडवोकेट्स थे भूला भाई देसाई, ही वॉज द चीफ एडवोकेट, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसिफ अली एंड मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी RIN रेटिंग्स म्यूटिनी 1946। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे रेटिंग्स ऑफ HMS तलवार स्ट्रक वर्ड्स ड्यू। इन लोगों का आपस में कहा सुनी हुई ब्रिटिशर्स और इनकी, और इन लोगों ने म्यूटिनी कर दी। पटेल एंड जिन्ना ने परसुएड किया रेटिंग्स को कि सरेंडर कर दें, एंड 23 फेब 1946 को इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। In March 1946, Lord Attlee sent a cabinet mission in India with 3 members: Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps, वही क्रिप्स मिशन वाले, Mr. A.V. Alexander. The object is to help India to achieve its independence as early as possible and to set up a constituent assembly in India. The mission rejected the separate state for Muslim. अब मिशन ने सेपरेट स्टेट मुस्लिम के लिए मना कर दिया, जिसके लिए जिन्ना लड़ रहे थे। There should be Union of India having British India and states. Muslim League accepted the plan, but with Muslim state, and the Congress also accepted but partially. मुस्लिम लीग ने मुस्लिम स्टेट को एक्सेप्ट करना चाहा, प्लान को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन मुस्लिम स्टेट को कहा, और कांग्रेस ने भी पार्शियली एक्सेप्ट किया इसे। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन कैंपेन हुआ 1946 में। आफ्टर दिस मुस्लिम लीग launched it with communal rights in country 16 अगस्त 1946 because इनको सेपरेट स्टेट नहीं मिल रहा था। फिर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई। 2 September 1946 an interim government was formed. Nehru joined it, but the Muslim League did not, and also withdraw cabinet mission plan. तो जो कैबिनेट मिशन प्लान को ये एक्सेप्ट कर रही थी मुस्लिम लीग विद मुस्लिम स्टेट, वो भी विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में हुआ। द असेंबली मेट ऑन 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और मुस्लिम लीग ने इस असेंबली को नहीं ज्वाइन किया। उसके बाद एटलीज अनाउंसमेंट हुआ 1947 में। 20 फेब 1947 को एटली ने अनाउंस किया ब्रिटिश वुड विड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय 30 जून 1948। इस डेट तक ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देगी। उसके बाद आया माउंटबेटन प्लान 1947 में। द प्लान for transfer of power to Indian and partition of the country was laid down.
It was formed, formally shaped by a statement made by British government on 3rd June 1947. 3rd June 1947 को माउंट बैटन ने अपना प्लान किया कि पार्टीशन के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया को मिल जाएगी। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, इसको भी देख लेते हैं। From 15th August 1947, India will an independent state. The office of Secretary of State was abolished. इसको बंद कर दिया गया। गवर्नर जनरल एंड जनरल की जो लॉस्ट इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर, मींस इनकी भी पोस्ट खत्म हो गई। Central legislature composed of legislative assembly and the council of state. The constituent assembly itself was to be function also as the central legislature with complete sovereignty. That was Gandhian era and the freedom of India.